Why did you let him kill me? It was the clown. Make the clown go away. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द चैनल द डार्क शैडोज़। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ एक नए शहर में मूव हुआ था, इस उम्मीद के साथ कि ये नया शहर इसकी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट और नई रोशनी लेकर आएगा। पर ऐसा ना हुआ और उसके साथ वहाँ ऐसे वाक़यात हुए जिसका उसे आज भी यकीन नहीं आता और एक ख्वाब सा लगता है, और इसकी वजह से वो उस शहर को छोड़ने पर मजबूर हो गया। ये कहानी एलेक्स की है जो कि यूएस के स्टेट कैलिफोर्निया में रहता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आज की कहानी स्टार्ट करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर वीक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी से। हाय, मेरा नाम है एलेक्स और ये है मेरी कहानी। जिस दिन हम अपने नए घर में मूव हुए, वो दिन हमारे लिए काफ़ी एक्साइटमेंट से भरा था। हमारा नया घर कैलिफोर्निया के बहुत पुरसुकून शहर में था और वो दिन बहुत रोशन था और बहुत सनी था, और हवा में एक एक्साइटमेंट थी जिस दिन हम वहाँ मूव हुए। मेरे वालिदैन काफ़ी अरसे से इस जगह पे मूव होने का प्लान कर रहे थे और इस नई जगह में एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए मुंतज़िर थे। मेरे जज्बात भी काफ़ी मिक्स थे। मैं 11 साल का था और अपने पुराने दोस्तों को और पुराने शहर को छोड़ के आ रहा था, लेकिन नए शहर को एक्सप्लोर करने का और नए दोस्त बनाने का ख्याल मुझे काफ़ी एक्साइटेड कर देता। हमारा नया घर एक पुराना 2 मंजिला घर था जिसका आर्किटेक्चर विक्टोरियन स्टाइल का था। घर की तरफ का रास्ता चारों तरफ से घने दरख्तों से घिरा हुआ था जिसके बीच से स्ट्रीट जाती थी। ये ओक के दरख्त थे जिन पे जब हल्की हल्की हवा चलती तो ऐसा महसूस होता जैसे कोई राज बता रही हो। घर खुद में एक राज की तरह था। क्रीक की लकड़ियों का फर्श जो जब चलो तो ज़मीन पे आवाज़ करे, और अजीब व गरीब पुराने वॉलपेपर्स थे। मेरे वालिदैन मुझे ये कहा करते थे कि इस घर की अपनी एक ख़ासियत है, लेकिन इसमें कुछ वियर्डनेस ज़रूर थी। हमारे घर में पहला हफ्ता अनपैकिंग और फर्नीचर को अरेंज करने में गुजरा। मेरे वालिदैन घर को सेट करने में मसरूफ़ थे, पर मेरे पास काफ़ी फ्री टाइम था जिसे मैं अपने नए एरिया को एक्सप्लोर करने में लगा देता। मैं अपनी साइकिल पर निकलता और नए एरिया को एक्सप्लोर करता रहता। जब मैं अपनी साइकिल पर नए घरों के पास से गुजरता तो काफ़ी एक्साइटेड होता और एरिया की खूबसूरती को देखता रहता। मैं अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तलाश में था, इस उम्मीद में कि इस नए शहर में अपना पहला दोस्त बना सकूं। और तभी मैंने पहली बार उसे देखा। वो अपने फ्रंट यार्ड में खड़ा था, एक मेरी उम्र का लड़का जिसके भूरे बाल थे और चेहरे पे शरारती मुस्कुराहट थी। जब मैं नज़दीक आया तो उसने हाथ हिलाया और मैंने अपनी साइकिल को फुटपाथ पे पार्क कर दिया। हाय, मैं एलेक्स हूँ, मैंने उसे अपना इंट्रोडक्शन दिया।
उस लड़के ने एक दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मैं टॉमी हूँ, तुम भी यहाँ नए आए हो? मैंने उसे जवाब दिया, हाँ। एक सुकून हुआ कि मुझे कोई तो अपना हम उम्र मिला। मैंने उससे कहा, हम वो पुराने घर में मूव हुए हैं जो सड़क के आखिर में है। टॉमी ने तजस्सुस से पूछा, वो बड़ा भयानक घर? कमाल है। क्या तुम आकर खेलना चाहते हो मेरे साथ? मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई और देखते ही देखते हम दोस्त बन गए। टॉमी और मैं अपनी शाम को एरिया को एक्सप्लोर करने में गुजार देते थे। करीबी जगहों में छुपने की जगहें ढूंढते, अपने पिछले घरों और शहर की बातें करते और यहाँ पे आने से पहले वाले एडवेंचर्स के बारे में भी एक दूसरे को बताते। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था और हमारे यहाँ मूव होने के बाद मैंने पहली बार इस जगह में अपनायत सी महसूस की थी। दिन गुजरने के साथ साथ मेरी नई दोस्ती टॉमी के साथ मजबूत होती गई। हम कई घंटे साथ गुजारते, अपने नेबरहुड को एक्सप्लोर करते और अलग अलग खेल खेलते थे। मगर टॉमी में कुछ ऐसा था जो मैं सही तरह से समझ नहीं पा रहा था। हमारी पसंदीदा एक्टिविटी एरिया में साइकिल राइड करना थी। टॉमी साइकिल को लीड करता और ऐसे ऐसे रास्तों और जगहों पे ले जाता कि ऐसा लगता जैसे उसने यहाँ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी हो। कभी कभी वो ऐसी जगहों या लैंडमार्क्स की बात करता जो कई सालों पहले मौजूद थी और अब नहीं है, जिससे मुझे काफ़ी परेशानी होती। कुछ और अजीब बातें भी थीं। टॉमी कभी भी कुछ खाता या पीता नहीं था। जब भी मैं उसे अपने स्नैक्स या कोई ड्रिंक अपने बैकपैक से ऑफ़र करता तो वो आराम से इनकार कर देता, एक मिस्टीरियस सी मुस्कुराहट के साथ कि उसे भूख या प्यास नहीं है। मैंने देखा कि उसके घर वाले भी कभी नज़र नहीं आते, ना ही कभी अपने घर से बाहर निकले। मैंने उनमें से किसी को भी नहीं देखा, ना ही खिड़कियों से जो हमेशा अंधेरे में रहती थी और भारी पर्दों से ढकी होती थी। टॉमी और मैं रेगुलरली मिलते रहे, एरिया को एक्सप्लोर करते रहे और गेम्स खेलते रहे जो बाद में अजीब और गरीब हो गए। हमने शहर के किनारे एक करीबी कब्रिस्तान में छुपन छुपाई खेलना शुरू कर दिया और सुनसान मकानों में दाखिल होना शुरू कर दिया जिनके बारे में कहा जाता था कि वो हॉन्टेड हैं। इस दौरान मैंने नोटिस किया कि टॉमी को अजीब तौर पर चीज़ों की मौजूदगी को महसूस करने की ख़ास सलाहियत है। एक शाम जब हम एक खाली मकान को एक्सप्लोर कर रहे थे जो लंबे अरसे से खाली था, तो टॉमी अचानक अपनी जगह पर जम गया। उसकी आंखें काफ़ी खुल गईं और वो हल्के से बोला, एलेक्स, क्या तुमने ये महसूस किया? मैंने कोशिश की पर मुझे कुछ महसूस ना हुआ। क्या महसूस हुआ टॉमी? मैंने उससे पूछा। उसने दीवार पर लगे एक टूटे हुए आईने की तरफ इशारा किया और वो आईना फॉग से धुंधला पड़ने लगा। टॉमी जोर से हंसता हुआ बाहर भागा और मैं उसके साथ मकान से बाहर निकल गया। दिन गुजरने के साथ साथ मैंने नोटिस किया कि टॉमी और भी अजीब तौर पर बिहेव कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसका रवैया बदल गया हो और अजीब हो गया हो। हमारे एडवेंचर्स अब एक अजीब पुरस्कारियत लगने लगे थे। एक दिन दोपहर हम अपने घर के करीब एक पार्क में खेल रहे थे। एरिया के बच्चे दौड़ रहे थे और उनकी हंसने की आवाज़ें हवा में गूंज रही थी, लेकिन टॉमी बेजार सा लग रहा था। उसकी आंखें दूर किसी चीज़ पर जमी हुई थी। मैंने कोशिश की कि उससे बात करूं, लेकिन उसके जवाबात बेजान और राज़दारी भरे थे। मैंने फिक्र भरी आवाज़ में पूछा, टॉमी, क्या मसला है? वो मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थीं और दूर किसी चीज़ को देख रही थी। उसने कहा, मैं उन्हें सुन सकता हूँ एलेक्स। गुज़िश्ता लोगों की सरगोशियाँ ये कभी भी रुकती नहीं। मैं उसके कहने का मतलब समझ नहीं पाया, लेकिन उसके अल्फाज ने मेरे जिस्म में जैसे खून खुश्क कर दिया हो। मेरे दिल में ऐसे महसूस हो रहा था कि टॉमी कुछ छुपा रहा हो, कुछ ऐसा जो सही नहीं है।
हमारे एडवेंचर्स ने भी एक अजीब मोड़ ले लिया था। ये खेल कूद से हटकर और अजीब व गरीब और पुरअसरार होते जा रहे थे। उसको और सुनसान मकानात एक्सप्लोर करने थे जो अपनी पुरअसरारियत की वजह से मशहूर हों और जहां अक्सर बच्चे डर से बचकर भागते हों, लेकिन उसके लिए ये कुछ अनमोल थे, जैसे कोई ख़जाना हो इनमें। मैं राज़ी हो जाता था कि शायद टॉमी के अजीब रवैये के पीछे छुपी हकीकत को दरियाफ़्त कर सकूं। एक दिन हम एक खस्ता कम रोशनी वाले घर में दाखिल हुए। माहौल में काफ़ी घुटन था वहाँ। ऐसा महसूस होता था कि दीवारें हमें दबा रही हों और वहाँ की हवा भी बहुत भारी थी। तब वहाँ टॉमी ने मुझे कहा कि हमें यहाँ पे मरे हुए लोगों की रूहों को बुलाना चाहिए। मैं घबरा गया ये सुन के, और मुझे टॉमी के सुपर नेचुरल चीज़ों से अचानक लगाव ने बहुत परेशान कर दिया था। मैंने उसको यहाँ से चलने का कहा और हम वहाँ से निकल गए, पर टॉमी उदास हो गया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए मैं और भी ज़्यादा बेचैन होता रहा। टॉमी की दोस्ती अब एक अजीब रास्ते की तरफ ले जा रही थी मुझे। रात में मैं अक्सर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ ये महसूस करता कि जैसे कोई शैतानी चीज़ हमारे बीच छुपी हो, ऐसे जैसे हम दोनों को निकल जाएगी। मैंने टॉमी में कुछ कमाल की बात भी नोटिस की थी। उसमें ऐसे हुनर और महारत थी जो एक 11 साल के बच्चे के पास नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा लगता था कि उसके छुपे हुए राज उसकी मासूम शक्ल के पीछे छुपे हों। एक दोपहर जब हम अपने घरों के करीब के जंगलों से गुजरे तो हमारे रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ था। मैं पलटने लगा तो टॉमी ने कॉन्फिडेंटली कदम आगे बढ़ाए। उसने शाखों और आसपास की लकड़ियों को इस्तेमाल करके उस पेड़ के ऊपर से एक रास्ता बना दिया, और इतनी जल्दी बनाया कि मैं हैरान रह गया। टॉमी, तुम्हें यह सब कैसे आता है? मैंने हैरत से उससे पूछा। उसने एक अजीब सी मुस्कुराहट से कहा, मैंने इन जंगलों में बहुत वक्त गुजारा है एलेक्स। जब इंसान अकेला होता है तो वो चीज़ें सीख जाता है। टॉमी के हुनर सिर्फ इसी पे महदूद न था, उसमें लोगों के जज्बातों को समझने की भी सलाहियत थी। वो अक्सर समझ जाता था कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। मैं हमेशा ये सोचता रहता कि टॉमी ने ऐसा इल्म और सलाहियतें कहाँ से हासिल की होंगी। टॉमी में एक अजीब चीज़ थी जो मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। जानवर और परिंदे उससे दूर रहते थे। ऐसा लगता था जैसे उन्हें उसमें कुछ गैर मामूली नज़र आता हो। जब भी हम जंगलों की तरफ जाते तो स्क्विरल्स, परिंदे और बिल्लियाँ जो एरिया में आम थी, कभी भी टॉमी के करीब नहीं आती। जब वो पास आता तो वो जल्दी से भाग जाती थी या उड़ जाती, जैसे उन्होंने उससे अपने आप को अवॉइड करने की कोशिश की हो। ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे उलझाया हुआ था। एक दोपहर जब हम पार्क में बैठे थे तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे कबूतरों को ब्रेड क्रम्स डाल रहे हैं। कबूतर बच्चों के आसपास घूम रहे थे, पर जब टॉमी ने अपना हाथ बढ़ाया ब्रेड क्रम्स डालने के लिए तो सारे कबूतर फौरन उड़ गए और उसे अकेला छोड़ दिया। मैंने उससे पूछा, टॉमी, क्या तुमने ये महसूस किया कि जानवर और परिंदे तुमसे दूर रहते हैं? उसने सर हिला दिया। उसका इजहार उदासी से भरा हुआ था। टॉमी ने उदासी से कहा, ऐसा ही होता है एलेक्स। मैंने उनसे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वो बस दूर रहते हैं। दिन गुजरते गए, पर यह राज हल नहीं हुआ कि जानवर और परिंदे टॉमी से दूर क्यों रहते हैं। ये एक और अजीब बात थी हमारी राज भरी दोस्ती में। मगर चाहे जैसी भी अजीब बातें उसके चारों ओर घिरी हुई हों, हमारी बॉन्डिंग बहुत मजबूत हो गई थी। एक रोज़ मेरा एज़ यूजुअल टॉमी से अपने रोज़ की जगह पे मिलने का प्रोग्राम था, पर इस बार मेरे वालिदैन ने मुझे अपने साथ कुछ रिश्तेदारों के यहाँ चलने को कहा। मैंने टॉमी को अपने फ्रंट पोर्च से हाथ हिला दिया और अलविदा कह दिया, और वादा किया कि मैं अगले रोज़ उससे मिलने ज़रूर आऊँगा। उसने मुझे हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन वो अचानक से दूर चला गया। ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी आंखें कुछ कहना चाह रही हों।
जब मैं शाम को घर वापस आया तो मैं जल्दी से टॉमी के घर गया, लेकिन जब मैंने उसके दरवाजे पर नॉक किया तो कोई जवाब नहीं आया। मैं जब अपने घर की तरफ जाने लगा तो मैंने टॉमी को पोर्च में बैठा हुआ देखा। उसकी नज़रें आसमान की तरफ जमी हुई थी। उसका रंग फीका पड़ा हुआ था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो घंटों तक अपने ख्यालों में खोया हुआ हो। मैंने उससे कहा, टॉमी, आई एम सॉरी, मैं आज नहीं आ सका। उसने आहिस्ता से मुझे देखा। उसका एटीट्यूड तब्दील हुआ, जैसे गुस्से में हो, मायूस और उदास हो। उसने मुझसे कहा, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था एलेक्स, वो करीब आ रहे हैं। मैं कंफ्यूज हो गया और इसी कंफ्यूजन में मैं उससे करीब हुआ और पूछा, टॉमी, कौन करीब आ रहे हैं, क्या हो रहा है? लेकिन उससे पहले वो जवाब देता, हमारे ऊपर आसमान पे अंधेरा छा गया और एक सर्द हवा गार्डन में चलने लगी। मुझे अजीब सी एंजाइटी हुई, जैसे पहले कभी ना हुई हो। मैं ऐसा महसूस करने लगा कि कुछ अजीब और ख़तरनाक होने वाला है हमारी ज़िंदगी में। मैं वहाँ से अपने घर वापस आ गया और टॉमी वहीं बैठा रहा। अगले रोज़ जब मैं दोबारा टॉमी से मिलने गया तो वो नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे उसके घर और उसकी फैमिली के बारे में क्यूरियोसिटी होने लगी कि मैं कब से इससे मिल रहा हूँ, मगर आज तक इसने मुझे अपने घर नहीं बुलाया और ना ही कभी मैंने इसकी फैमिली को देखा। यहाँ तक कि कल रात भी जब मैंने इसके घर पे नॉक किया तो कोई जवाब नहीं आया। मैंने हिम्मत की और पूछा, टॉमी, तुमने मेरे घर को और मेरे पेरेंट्स को बेशुमार दफ़ा देखा है, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे घर में नहीं आया और ना ही तुम्हारे घर में किसी को देखा है, ऐसा क्यों है? टॉमी की नज़रें बेचैनी से इधर उधर गईं और एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि वो सवाल को टालने लगा है, लेकिन फिर उसने सांस ली और अपने घर के फ्रंट डोर की तरफ इशारा किया। उसने मुझसे कहा, तुम देखो एलेक्स, मेरी फैमिली वो थोड़ा अलग है, उन्हें विजिटर्स पसंद नहीं, ख़ासकर अपने घर में। ये चीज़ें ऐसी ही हैं। मैंने उसकी बाउंड्रीज़ का एहतराम किया और मज़ीद नहीं पूछा, मगर थोड़ा डिसअपॉइंट ज़रूर हुआ मैं, क्योंकि मुझे लगा कि हमारी दोस्ती ऐसी तो ज़रूर हो गई है कि मैं उसके घर पे बेझिझक जा सकता हूँ। आने वाले हफ्तों में मैंने कई बार कोशिश की कि टॉमी से उसकी फैमिली के बारे में पूछूं, मगर टॉमी हमेशा अपनी फैमिली के बारे में या अपने घर से मुताल्लिक बात करने से कतराता था। जब भी मैं गुफ्तगू उस तरफ ले जाना चाहता तो वो टॉपिक बदल देता या अजीब तौर पर चुप हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी गहरे राज को छुपा रहा हो। एक दिन जब हम अपने एरिया में घूम रहे थे, मैंने उसके घर की तरफ इशारा करके कहा, टॉमी, क्या तुम्हारे पास भाई बहन है? मैंने कभी भी तुम्हारी फैमिली में किसी और को नहीं देखा। उसका जवाब हमेशा की तरह क्लियर नहीं था और उसने कहा, मेरे पास पहले एक भाई था, लेकिन वो अब यहाँ नहीं है। उसके बताने का तरीका बहुत पुरअसरार था। साफ था कि टॉमी कुछ छुपा रहा है या बताना नहीं चाह रहा, इसीलिए मैंने आगे कुछ नहीं पूछा। एक दिन मैं किसी काम की वजह से अपने फादर के साथ गया और फिर से टॉमी से नहीं मिल सका। बाद में जब वापस आकर मैंने टॉमी से रब्ता करने की कोशिश की तो उसने मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। घंटों गुजरने के बाद मैं अपने दोस्त के गायब होने पर काफ़ी फिक्रमंद हो गया। अगले दिन जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो वो काफ़ी एजिटेटेड था और परेशान दिखाई दिया। उसके रवैये में सुकून ना था और वो काफ़ी रेस्टलेस था और बेचैन भी था। उसकी आंखें इधर उधर घूमती रहीं और उसके हाथ शेक कर रहे थे जैसे वो अपनी परेशानी को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। उसने मुझसे कहा, एलेक्स, तुम ऐसे नहीं गायब हो सकते। उसकी आवाज़ काँप रही थी। उसने मुझसे कहा, तुम समझ नहीं सकते कि जब तुम यहाँ नहीं होते तो क्या होता है। मैं उसके रिएक्शन से हैरान रह गया। मैंने उससे पूछा, टॉमी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ अर्जेंट आ गया था इसलिए मैं नहीं आ सकता था। क्या तुम ठीक हो? टॉमी की परेशानी बढ़ने लगी
और उसने गुस्से भरी आवाज़ में बात करना शुरू की। उसके अल्फाज टूटने लगे और वो अजीब जुनूनी तरीके से रिएक्ट करने लगा। उसने कहा कि जब तुम नहीं होते तो उसके घर में साए गहरे हो जाते हैं, सरगोशियाँ बढ़ जाती हैं और एक डर का सा माहौल उसे लपेटे में ले लेता है। उसने कहा, एलेक्स, जब तुम नहीं होते वो मेरे पास आते हैं। उसकी आंखें खौफ से भर गई थीं। उसने फिर मुझसे कहा, तुम्हें वादा करना होगा कि कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। मैं उसकी बातें समझ नहीं पा रहा था। साफ था कि टॉमी और मेरी दोस्ती का रिश्ता एक अनहेल्दी मोड पर चला गया है। ऐसा लग रहा था कि वो मेरी मौजूदगी पर हद से ज़्यादा रिलायंट हो गया है, जैसे कि मैं ही उसकी दुनिया को गिरने से रोक रहा हूँ। मैंने टॉमी को ये एहसास दिलाया कि मैं हमेशा उसके लिए मौजूद रहूँगा, लेकिन वाज़ेह था कि उसकी ज़हनी हालत बिगड़ रही है। वो अक्सर रात को मुझे डर भरी आवाज़ में फ़ोन करता, मुझसे रिक्वेस्ट करता कि मैं आकर उसको कंपनी दूं। मुझे अब उसकी वेल बीइंग की काफ़ी फ़िक्र हो रही थी। एक दिन एक फैमिली इमरजेंसी की वजह से मैं उससे मिल नहीं पाया। मैं जानता था कि टॉमी को ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। जब मैं अगले दिन उससे मिलने पहुंचा तो वो मंजर बहुत अजीब था। टॉमी दूर खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां अपनी साइड पे दबाई हुई थीं। जब उसने बात की तो उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी, जैसे गुर्रा रहा हो। एलेक्स, तुमने मुझे छोड़ दिया, उसने चिल्ला के कहा। उसकी आवाज़ खाली पार्क में गूंजने लगी। उसने कहा, तुमने वादा किया था कि हमेशा मेरे साथ रहोगे, लेकिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैंने उसे सिचुएशन समझाने की कोशिश की। मेरे अल्फाज जल्दी जल्दी निकल रहे थे, लेकिन टॉमी का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर था। उसने मुझे सुनाना शुरू कर दिया कि मैंने दोस्ती में खयानत की है और उसे छोड़ दिया है। उसका गुस्सा बहुत शदीद था और इस गुस्से ने जैसे उसको बदल दिया हो। उसके चेहरे और आवाज़ को किसी अजीब और भयानक चीज़ में तब्दील कर दिया हो। मैंने उसे काम करने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा जारी रहा और मुझे अपनी सेफ्टी के लिए ख़ुद को उससे दूर करना पड़ा। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा और टॉमी को पार्क में छोड़कर चला गया। इस वाक़ये ने मुझे हिला के रख दिया था। किसी अंधेरे ने टॉमी की ज़िंदगी को घेरा हुआ था। टॉमी के डर और ख़तरनाक बिहेवियर को देखकर मुझे समझ आ गया था कि मुझे अपने दोस्त की मदद के लिए कुछ करना होगा, पर मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूं। साफ था कि उसकी ज़हनी हालत एक ख़तरनाक हद तक बिगड़ गई थी और मैं उसे मज़ीद इस हालत में नहीं देख सकता था। मैंने अपने पेरेंट्स से इस बारे में डिस्कस किया और उन्हें टॉमी के अचानक बदलते हुए रवैये के बारे में बताया। मैंने उनको वो सब कुछ बताया जो टॉमी के साथ हो रहा था। मैंने उनको हमारे एडवेंचर्स और उनमें होने वाले अजीब और गरीब वाक़यात सब तफसील से बता दिए। वो ये सुनकर काफ़ी कंसर्न्ड हो गए। उन्होंने कहा, एलेक्स, हमें कुछ करना होगा, और सजेस्ट किया कि हमें टॉमी के घर पर जाकर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम टॉमी और उसके घर वालों को अपने घर पर एक गेट टुगेदर के लिए इनवाइट करते हैं। इससे हम उनको और जान सकेंगे और अपनी सपोर्ट भी ऑफ़र कर सकेंगे। अगले रोज़ मेरे पेरेंट्स टॉमी के घर की तरफ गए, जहां उनको हमेशा की तरह एक पुरअसरार माहौल मिला। उन्होंने काफ़ी देर दरवाजे पर दस्तक दी और कोई जवाब ना मिला। फिर उन्होंने एक नोट उनके दरवाजे पर लिखकर छोड़ दिया, जिसमें हमारे घर आने का इनविटेशन था। लेकिन कई हफ्ते गुजर गए, पर टॉमी के घर वालों का कोई जवाब नहीं आया और टॉमी का भी कोई अता पता ना था। मैं और मेरे पेरेंट्स काफ़ी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि एक और बार टॉमी के घर जाकर चक्कर लगाना चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर बात क्या है और टॉमी इतने दिनों से कहाँ गायब है। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि टॉमी के घर की तरफ का ये दूसरा विज़िट हमारी ज़िंदगी में एक अजीब राज फाश करेगा। जब उन्होंने दरवाजे पर नॉक किया तो उस घर का माहौल वैसे ही पुरअसरार था जैसे कि हमेशा होता है, पर इस बार किसी ने दरवाज़ा खोला। अंदर से एक मिडिल एज कपल निकला, टॉमी के पेरेंट्स, जो मेरे पेरेंट्स को देखकर हैरान थे। टॉमी के वालिद ने कहा
क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उनकी आवाज़ में कन्फ्यूजन और हैरानगी थी। मेरे पेरेंट्स ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया और उनको बताया कि मैं और उनका बेटा टॉमी काफ़ी अरसे से गहरे दोस्त हैं। उन्होंने टॉमी की सेहत और सलामती का कंसर्न जाहिर किया और अचानक गायब हो जाने पे परेशानी जाहिर की और कहा कि वे उसकी खैरियत दरियाफ़्त करने आए हैं और उनको एक गेट टुगेदर के लिए इनवाइट करने आए हैं। टॉमी के पेरेंट्स ने एक दूसरे को परेशानी से देखा और फिर उसकी मदर आगे बढ़ी। उनकी आंखों में उदासी थी और उन्होंने कहा, मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। हमारे बेटे टॉमी की 7 साल पहले एक ट्रैजिक हादसे में डेथ हो गई। ये सुनते ही मेरे पेरेंट्स शॉक में आ गए। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे मुमकिन है। मेरे फादर ने हकलाते हुए पूछा, लेकिन हमने उसे देखा है, वो हमारे बेटे का दोस्त था, वो यहाँ था, क्या आपको यकीन है? टॉमी की माँ की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सर हिलाया। हाँ, हमारा टॉमी 7 साल पहले एक ट्रैजिक हादसे में वफात पा गया है। ये एक शौक भरा लम्हा था, एक वाक़या जिससे ना समझा जा सकता था और ना ही इजहार किया जा सकता था। मेरे पेरेंट्स शौक में थे और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने टॉमी के पेरेंट्स का शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ लौटने लगे। उनका जहन एक अजीब कश्मकश में मुब्तला हो गया। जब मेरे पेरेंट्स घर आए तो उन्होंने मुझे इस खौफनाक हकीकत के बारे में बताया। मेरे तो जैसे पैरों तले ज़मीन निकल गई हो। टॉमी, जिसको मैं जानता था, मेरा दोस्त जो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा था, वो हकीकत में एक पास का हिस्सा है जो कि कब का दफन हो चुका है। हम इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते रहे, पर एक बात हमें क्लियर हो गई थी। टॉमी की वो तमाम अजीब व गरीब हरकतें और वो तमाम वाक़यात ने हमारी ज़िंदगी में एक अजीब पुरअसरारियत भर दी थी। टॉमी 7 साल पहले मर चुका था। इस बात ने मुझे शदीद बेचैनी में मुब्तला कर दिया और एक अजीब डिसबिलीफ में डाल दिया था। उस रात मैं सो नहीं पा रहा था। मेरे जहन में कई सवाल उभर रहे थे। मैं उठा और अपने कमरे की खिड़की की तरफ गया ताकि फ्रेश हवा ले सकूं। मगर जब मैंने खिड़की से बाहर नज़र डाली तो मैं हिल के रह गया। बाहर चांद की रोशनी में टॉमी खड़ा था। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से भरी हुई थीं। वो मुझे मुस्कुरा के देख रहा था और उसके एक्सप्रेशंस बहुत डरावने थे। फिर देखते ही देखते टॉमी अंधेरों में गायब हो गया। मैं घबरा गया और शौक और कन्फ्यूजन में आ गया। मैं नहीं जानता था कि मैंने जो देखा वो हकीकत थी या मेरा तसव्वुर। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दिएगा ताकि आपको इस कहानी का पार्ट 2 का नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।